सवाल बड़े गंभीर है। सवाल यह है कि जब सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सब कुछ ठीक है, सामान्य हो रहा है, तो आखिरकार विपक्ष को इस पर भरोसा क्यों नहीं? विपक्ष को आखिरकार इस पर भी सबूत क्यों चाहिए? सवाल सरकार पर भी है कि अगर हालात इतने सामान्य है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आखिरकार विपक्ष के इन नेताओं को रोका क्यों गया? श्रीनगर से इन्हें वापस बैरंग लौटाया क्यों गया? सवाल यह भी है कि कश्मीर अगर शांत है तो विपक्ष अशांत क्यों है? सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखने के लिए पहले इस तरीके का कोई डेलीगेशन जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार जी जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सुनील चोपड़ा जी है पॉलिटिकल एनालिस्ट सीपीआईएम से, और प्रोफेसर कपिल कुमार है, हिस्टोरियन है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दीपक झा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, लेकिन इनका रुझान, जैसा मैं इनका परिचय देता हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर है, लिहाजा मैं इनसे सवाल वैसे ही पूछूंगा। वकार भट्टी जी हैं जो कि एक्टिविस्ट है, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में। और दीपक झा, सबसे पहले सवाल आपसे, आप जिस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, हर बात पर सबूत क्यों चाहिए? सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, शांत हो रहा है, सामान्य हो रहा है, इस पर भी आपको सबूत चाहिए? देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो उससे आज पता चल जाता है कि जो भाजपा की सरकार है, देश को, कश्मीर को किस राह पे ले जाना चाह रही है। अगर सब कुछ इतना ही सामान्य है तो फिर आप बेचैन क्यों हो रहे हैं राहुल गांधी और 12 लोगों के जाने से? दूसरी बात, जब माननीय राज्यपाल कहते हैं राहुल गांधी जी आइए, स्वागत है, तो फिर राज्यपाल जी आज क्यों दुबक के बैठ गए राजभवन में? आप आते, राहुल गांधी का वेलकम करते और एक गाड़ी में बैठा के ले जाते, खुली सड़कों में घुमा देते। राहुल गांधी के वहां AK-47 लेके गए थे क्या, या पत्थर भर के ले गए थे क्या? आप बताइए। राहुल गांधी देश के चुने हुए सांसद हैं, कोई अरे गहरे तो है नहीं। उनके साथ 12 लोगों के सदस्य गए थे, 12 पार्टियों के। तो फिर आपका दोहरा चरित्र, जो भाजपा का मैं हमेशा से कहता हूं, दो मुही सांप है, दो तरह की बातें करते हैं। दो बातें दीपक झा, मैं आपको टोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। पहली तो बातचीत कि AK-47 वाले घाटी में ना दिखे, इसीलिए वहां पर ऐसे हालात और वहां पर बंदिशें हैं फिलहाल, पहली चीज। दूसरी बात, जो राज्यपाल के आमंत्रण की बात कर रहे हैं, आपको लगता है तंज में फर्क समझ में नहीं आता है? तंज और सामान्य बात सुन लीजिए, मेरी बात, सवाल सुन लीजिए, फिर बीच में टोकिएगा, ठीक है? जब सिद्धू ये कहते थे एयर स्ट्राइक के समय कि पेड़ गिरे या आतंकी, तब आपने कह दिया तंज है। आज आपको राज्यपाल की बात तंज नहीं समझ में आई? अरे राज्यपाल जैसे सिद्धू जब कहते हैं और राज्यपाल जब कहते हैं, तंज और सामान्य बात में फर्क है कि नहीं? दीपक झा, तंज और सामान्य बात में फर्क है कि नहीं? नहीं, तंज और सामान्य बात में फर्क है कि नहीं? राकेश पांडे जी, तंज और सामान्य बात में फर्क है कि नहीं? हर वक्त जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो पार्टी को हर चीज पर सबूत चाहिए। मैं आता हूं नवीन जी, अभी आपका वक्त नहीं। राकेश पांडे जी, जब आप कह रहे हैं भाजपा चीख चीख के, छाती पीट पीट के कह रही है कि सब कुछ सामान्य, सब कुछ सामान्य, अरे हम भी कहते हैं सब सामान्य होना चाहिए, हम उसमें मददगार हैं। जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास कहाँ जाता है? अरे हम जाते हैं घाटी में, घाटी के लोगों की सुख और शांति की कामना के लिए। सबसे एक एक सवाल ले लूं, लेकिन जो दावे है ना, वो दावे बड़े खोखले हैं। इससे पहले क्यों नहीं, एक मिनट दीपक झा, नहीं, अब आपकी बारी में एक एक सवाल सबसे ले लूं, मैं इंटरप्ट करने की इजाजत पहले सेकंड में नहीं देता हूं। दीपक झा, एक मिनट प्लीज। सबसे पहले क्यों नहीं? इससे पहले चुनी हुई सरकारें वहां, ठीक है, आऊंगा मैं वहां पर, कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में हालात बुरे हुए हैं। चलिए नवीन कुमार जी, आप बड़ा जवाब देने को बेचैन थे, पहले एक बात बताइए, सब कुछ हालात सामान्य है, फिर रोका क्यों गया इन नेताओं को? मैं यही बता रहा हूं, हालात सामान्य है, लेकिन इनको आग लगाने के लिए भेजा नहीं जा सकता। दूसरी बात, मेरी बातें नहीं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब मैं पहला सवाल करूं तो कोई भी क्रॉस ना करे, इसके बाद जब मैं डिबेट ओपन करूंगा तो सब लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन सलीके के साथ। नवीन कुमार जी अपनी बात रखें। मेरा ये कहना है पांडे जी, ये जो आज 12 सांसद गए हैं, 12 पार्टियों के, 12 नेता गए हैं 12 पार्टियों के, जब 370 से वहां की जनता परेशान थी, 370 के कारण वहां के लोग हिंदुस्तान से जुड़ने की जगह पाकिस्तान की तरफ धकेले जा रहे थे, तब ये मैंने बोला कि एक बार के लोग नहीं गए वहां पर, एक बार नहीं गए।
एक बार नहीं गए। कश्मीर में आग लगाते रहे, कश्मीर में आतंक पैदा करते रहे, और जब आतंक खत्म किया गया तो पीड़ा हो रही है। कश्मीर तो हमारा पीड़ा हो रही है। अधिकार होना इसी तरह से बोलोगे पूरा शो नहीं बोल पाओगे। आपके लोग कैसे चला रहे हैं, जैसे तुम चला रहे हो। आतंकवादी हैं क्या? आतंकवादी आप व्यवहार मत अगर करिए। अगर आप एक मिनट दीपक झा, दीपक झा एक मिनट नहीं शहजाद एक मिनट, मैंने पहले ये क्लियर किया। नहीं नहीं सुनिए, अगर मैं डिबेट कर रहा हूँ शहजाद एक मिनट, शहजाद एक मिनट, और दीपक दीपक एक मिनट सुनिए, दीपक एक मिनट सुनिए, वरना मैं आपकी आवाज डाउन कर पाऊंगा। अगर आप डिबेट के रूल के हिसाब नहीं दीपक, अगर आप डिबेट के रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मुझे एक एक आदमी की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। मैंने पहले कह दिया कि जब मैं पहला सवाल करूं, जब मैं पहला सवाल करूं तो कोई विरोध नहीं चले जाओ। अगर एक बात होगा मेरे साथ डिबेट नहीं करेगा, चले जाओ। जब तक ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तब तक दीपक मैं आपकी आवाज डाउन करवा रहा हूं। इस स्टूडियो में मौजूद होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। नहीं पुणे वाला बहिष्कार करके चले जाओ। नहीं नहीं ठीक है, अरे आप सब ठीक है, आप चुप नहीं रहोगे क्या? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोला, क्या बोल रहे हो बीच में? दीपक ये कौन सा तरीका है? दीपक एक मिनट, मैंने पहले कह दिया कि जब मैं सवाल पूछूं, पहला सवाल करूं तो इंटरप्ट मत करिए। डिबेट का ये नेम है। नहीं दीपक एकदम शांत रहेंगे आप। नवीन जी जल्दी 30 सेकंड में बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पांडे जी मैं 30 सेकंड छोड़ देता हूँ, इन्हीं से बुलवा ली। नहीं नहीं आप अगर ये तरीका मैंने बोला ना डिबेट का नियम, आप अपनी बात 2 मिनट तक भाषण देते रहे। ठीक और है, मेरा बोलने का चलिए, नंबर अभी कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसकी आवाज डाउन। मैं चलिए जानना चाहता हूं, मुझे ठीक है। बताएं कांग्रेस से तमाम विपक्ष के नेता कि 12 के 12 जो पार्टी के लोग गए हैं, जब 370 से वहां के लोग परेशान थे, 370 के कारण वहां की जनता को पाकिस्तान की तरफ धकेला जा रहा था, हिंदुस्तान की तरफ नहीं लाया जा रहा था, तब ये उनकी बात सुनने के लिए क्यों नहीं गए? कश्मीर में आतंकवाद लगातार बढ़ाते रहे, आतंकवादियों को समर्थन करते रहे और सैनिकों का अपमान करते रहे, तब ये लोग क्यों नहीं गए वहां पर? ठीक है, आज अगर एक मिनट, दीपक, एक मिनट, आज 370 मैं हटने के नहीं बाद करूंगा। जब हालात सामान्य हो रहे और ये लोग यहाँ बैठ करके आज भी वहां पर ऐसी बातें करें जिससे मामला उत्तेजित हो और यहाँ के लोग आतंकवाद के जो समर्थक है उनको बूस्टअप मिले, तो नहीं, आज तो क्या राहुल गांधी नवीन जी एक मेरा क्रॉस सवाल, एक मेरा क्रॉस सवाल, नवीन जी एक मेरा क्रॉस सवाल, क्या वहां की स्थिति सामान्य हो रही है तो राहुल गांधी और उनके साथ जो नेता थे उससे खतरा था? बिल्कुल मैं कह रहा हूं वहां के हालात सामान्य जो हो रहे हैं उनका माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने जाना था तो राजभवन में जाकर के बात करते, आप राज्यपाल से बात करते। अगर आपने कहा था कि सरकार और प्रशासन ने आतंक पर नकेल कसी है, तब से इनको तमाम विपक्ष के लोग आज किसका विरोध कर रहे हैं? शांति का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, 370 ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सारे लोग एक एक व्यू में सबसे कांग्रेस के लोग भी समर्थक नवीन जी, हैं, लेकिन पीड़ा इन लोगों को एक एक व्यू में सबसे ले लूं। दीपक नहीं, आपकी बारी हो चुकी है कल, शहजाद आपकी बारी, मैं आता हूं सबके पास। देखिए मेरे से भी ज्यादा सीनियर दोनों पक्षों के लोग बैठे हैं, सिन्हा जी भी है, सुनील चोपड़ा जी भी है, प्रोफेसर साहब भी है। मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा, उम्मीद है कोई उसमें बीच में नहीं टोकेगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। अफसोसजनक एक मेरे व्यक्ति है, एक जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यही सारी अर्जियां लगाई हैं जो कि विपक्ष कहता आ रहा है कश्मीर के बाबत कि वहां पे कंसंट्रेशन कैंप है, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है, मोबाइल फोन बंद है, सारे लोग जेल में हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार के साथ है इस विषय पे, 2 हफ्ते के बाद आइए और वहां पे जो भी स्थिति संभाल रही है सरकार वो ठीक कर रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इन 12 नेताओं को क्या भरोसा नहीं है? पॉलिटिकल पर्यटन करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, देखिए ये जो आपने लाइन लिखा है ना, देखने गए या दिखाने गए, मैं तो कहूंगा कि ये लोग गए सबूत गैंग, ये तो सबूत मांगता ही है, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मांगता है, बालाकोट पे भी मांगता है, पर देखने भी नहीं, दिखाने भी नहीं। ये पाकिस्तान का होश और तगड़ा करने गए, क्योंकि सिर्फ एक पाकिस्तान है जो कहता है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं है। उनके प्रोपेगेंडा माउथपीस, उनके मिनिस्टर गलत वीडियो डालते हैं और उनकी बात यहां पे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पीपीपी बनकर, मतलब पारिवारिक पार्टियों के प्रवक्ता बनकर वो लोग पाकिस्तान इमरान खान की बात यहां पे दोहराते हैं कि वहां पे कोई भी चीज ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, लाल चौक से बैरिकेड, दीपक प्लीज, ठीक है मैं कह रहा हूँ हर सवाल आपसे नहीं है, फिर आप दीपक प्लीज बता दो, सवाल आपसे नहीं है। नवीन जी आपसे मत आइए ना बीच में, प्लीज क्यों सवाल आपसे नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सामान्य रहे, सब कुछ अच्छा हो, हमारा देश और कश्मीर हमारा हिस्सा है। दीपक नहीं, मैं आगे बढ़ता रोकते हो दीपक, दीपक एक बात तो मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि आप हाईजैक मत करिए डिबेट को। पहली चीज बिल्कुल, आप हर सवाल आपसे नहीं है, हर सवाल आपसे नहीं है दीपक, टॉलरेंस नहीं, हर सवाल आपसे नहीं है, स्टॉक टॉलरेंस नहीं दीपक,
आपकी बकवास को आप टॉलरेट कर रहे हैं। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गुस्सा मत होइए। आपकी बकवास टॉलरेट कर रहे हैं, आधे घंटे से बैठ के बोली जा रहे हैं। जब तक दीपक जी सबको इंटरप्ट करना नहीं रोकते हैं, कम से कम मैं तो इस डिबेट में आगे बात नहीं रखूंगा। अभी आप कोई तकलीफ नहीं है। आप इस तरीके से इंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ एक जनरल बैठे हैं, मुझे ये तरीका ही नहीं है, इनको तहजीब ही नहीं है। दीपक एक मिनट, दीपक एक मिनट, चलिए मैं सुनील चोपड़ा जी का रुख करता हूँ। दीपक झा एक मिनट रुकिए, इनकी आवाज डाउन करिए। आवाज दीपक झा की और नहीं जाएगी। यहाँ पर आपको भी एक मिनट नवीन जी, अब जब मैं आपसे सवाल करूं तभी आप जवाब दीजिएगा। सुनील चोपड़ा जी, इससे पहले आपके दल के नेता कितनी बार जम्मू कश्मीर गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर स्थितियां गड़बड़ हुई हैं। ऐसा नहीं कि घाटी में पहली बार हालात गड़बड़ हुए और पहली बार वहां पर कर्फ्यू लगा। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कर्फ्यू लगा था, सैनिक वहां पर शहीद हुए और अंग गए। क्योंकि जम्मू कश्मीर, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर स्थितियां गड़बड़ हुई हैं। ऐसा नहीं कि घाटी में पहली बार हालात गड़बड़ हुए और पहली बार वहां पर कर्फ्यू लगा। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कर्फ्यू लगा था, सैनिक वहां पर शहीद हुए और औरंगजेब नामक शहीद फौजी को वहां पर मारा गया। वो छुट्टी पर जा रहा था। लिफ्ट के नेता दिल्ली से कितनी बार गए वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए? हमारा एमएलए था वहाँ, ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अभी भी हैं। हमें बता नहीं रही आपकी सरकार, वो है कहाँ? आपकी? हाँ, मतलब आपकी नहीं है क्या? एक मेरी सरकार तब होगी जब सच बोलेगी। तो पाकिस्तान की सरकार आपकी है क्या? एक मिनट दीपक, बैठते हैं यहाँ बन दीपक, के, एक मिनट। दूसरों को इंटरप्ट करेंगे। अब तहजीब अब आपकी सरकार बोल रहे हैं। देश में क्या क्या बोल बोल रहा है? एक मिनट, कम से कम वो वरिष्ठ है, आप सबसे उसका सम्मान रखिए। वरिष्ठ सुनील जी, एक मिनट, सुनील जी, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कौन सी सरकार है? पहले सवाल में मैं क्रॉस करूंगा। नवीन जी एक मिनट, सुनील जी आप अपनी बात रखिए। सुनील जी, आपकी सरकार इमरान खान वाली है? एक मिनट पहले प्लीज, भारत की सरकार आपकी नहीं है? नवीन जी प्लीज। येचुरी और मोदी सरकार कहते हैं। दीपक आपसे सवाल था, दीपक आपसे सवाल था। नहीं, दीपक आपसे सवाल नहीं था। चलिए कोई बात डाल रहे हैं दो लोग बैठ के। नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका प्रधानमंत्री आप सुनील चोपड़ा जी का प्रवक्ता है, आप सुनील चोपड़ा जी हैं, आपका नाम दीपक झा है, सुनील चोपड़ा है, आपका नाम दीपक झा है, सुनील चोपड़ा है। मैंने उससे सवाल पूछा ना। सुनील जी आप अपनी बात रखिए। अच्छा, प्लीज दीपक प्लीज। मैंने दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट रखनी है, क्योंकि मैं कई गहराइयों में जा सकता हूं कि गवर्नर के यूथ में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, लेकिन मैं नहीं, सुनील चोपड़ा जी, बड़े सम्मान के साथ मेरा सवाल ये था है कि दिल्ली से कब आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर गए आखिरी बार? लगातार कॉमरेड सुरजीत के टाइम से लगातार जा रहे हैं भैया, नहीं तो हमारे एमएलए कहाँ होते। मैंने एड्रेस की है मीटिंग अनंतनाग में 4000 किसानों की, किसान तहरीक की चुनाव की तो बात मैं है, आपको बता एक रहा विधायक हूं। और वहां के भाजपा के 19 विधायक हैं। मैंने हालात का एक तो नवीन जी प्लीज, आपने कहा, आपने थोड़ी कहा कि एक हमारा विधायक- और युद्ध नवीन जी, है, नवीन जी, नवीन। प्लीज। नवीन। अगर मैं सवाल ये कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं तो क्रॉस मैं करूंगा, कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल। सुनील जी बात बताइए, मैंने चुनावी रैलियों की बात नहीं की थी, मैंने कहा था हालात का जायजा लेने के लिए जब वहां पर कई मुश्किल बार स्थितियां गए हुई हैं, हैं। अभी भी गए गए हैं ना मुझे, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद आपके कश्मीर के गवर्नर ने कहा कि हमारा नहीं है कश्मीर साहब, आपके सुनील कश्मीर जी, हमारा कश्मीर भी तो आपका भी तो कश्मीर है, इस देश का हर नागरिक का मैंने कश्मीर है। कश्मीर के गवर्नर की बात की है। गवर्नर आपका है गवर्नर हमारा, और कश्मीर हमारा, बिल्कुल ठीक। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा है ही, वही कह रहा हूँ। देश का गवर्नर भी हमारा, देश देश का हमारा प्रधानमंत्री भी और हमारा है। गवर्नमेंट आपकी। देश के वो लोग हमारे नहीं है सुनील भाई, देश के वो लोग हमारे नहीं है जो यहाँ बैठ करके वहाँ की गाते हैं। सुनील चोपड़ा के लिए पीओके के प्रधानमंत्री मैंने वही कहा, जो यहाँ हमारे बैठ गवर्नर करके वहाँ हमारे की गाते हैं, वो हमारे नहीं है। पीओके के गवर्नर हमारे नहीं है आपके, हमारे नहीं, होते तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि पीओके हमारी हिम्मत थी तभी 370 इकट्ठा था। करिए। आपकी हिम्मत नहीं थी 370 में, आप कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं। आपने 370 से होने वाली चलिए, ठीक समस्याओं है। के बारे में एक बार जाकर के नहीं पूछा जम्मू अब आप कश्मीर देख की लीजिए समस्या है। बीजेपी की 370 बोली में हुआ क्या? आवाजें कौन सा कश्मीरी हमारे को रोक रहे हैं और अपने आप रोक रहे हैं। आप भी चैलेंज करते थे चैनल में सुनील जी मेरे को कि 370 भाजपा कब हटाएगी? हटा दी तो आप कहते क्यों हटा दी? बताए कि 370 में किस कश्मीरी का हाथ मेरे मारा को था? तो एक कश्मीरी महिलाओं का हक था, कश्मीरी महिलाओं का अधिकार था। ठीक है, अभी एक मिनट सब शांत रहिए। नवीन जी अभी एक मिनट, अभी 3 मेहमानों ने अपनी बात नहीं रखी है। एक मिनट सुनील जी आपकी बारी। श्यामा प्रसाद चलिए, मुखर्जी ने सपोर्ट किया था। वकार भट्टी कभी नहीं किया। आप झूठ बोलते हैं। एक मिनट आप
मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ऐसा नहीं नवीन जी एक मिनट, सुनील चोपड़ा जी आप भी शांत रहिए, दीपक जी आप भी शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। वकार भट्टी आपकी बारी। एक मिनट, अभी हमारे 3 मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है। दीपक झा पूछा नहीं ठीक है, दीपक झा मुझे तो लगता है कि मैं बाकी सारे मेहमानों को हटा दूं और आपके नाम से मैं सबको बुलाऊं। ठीक है, एक मिनट, हरि सिंह ने विरोध नहीं किया, हरि सिंह ने ये कानून एक मिनट, सब लोग शांत रहिए। वकार भट्टी आपकी बारी, चलिए। थैंक यू सो मच दीपक साहब। क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है वकार भट्टी? जी, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, आपके बीच एक जम्मू कश्मीर का आदमी है, उसको बोलने दीजिएगा 30 सेकंड। पहले बात सर, मैं यही बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर 20 दिन से बंद है, फिर भी हालात बेहतर है। जम्मू कश्मीर का लोकल मीडिया बैन है, फिर भी हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर में मोबाइल नहीं चल रहा, फिर भी हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, फिर भी हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर में 10,000 नौजवानों को अनलीगल जेलों में डाला गया, फिर भी हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम के 3 सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर हाउस अरेस्ट हैं, कुछ जेलों में हैं, फिर भी जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर में आज ओपोजिशन के 12 नेता जम्मू कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, उनको एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाने दिया जाता, फिर भी हालात अच्छे हैं। फिर भी हालात अच्छे हैं। फिर मैं सिन्हा साहब का रुख करूंगा, एक छोटा सा सवाल, क्रॉस सवाल, और फिर मैं के सिन्हा साहब का रुख करूंगा। क्या उन नेताओं को बाहर रखते जो ये कहते कि 370 हटा दिया जाए तो यहां पर आग लग जाएगी, तिरंगा जल जाएगा? वैसे लोगों को बाहर रखते, वैसे लोगों को बाहर रखते जो खून की नदियां हमारे हैं, तो पाकिस्तान वैसे लोगों को बाहर रखते जो खून की नदियां बहाने के आपको मालूम है पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान है क्या? क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम का है तो डरावना बना के रखा आप लोगों ने। आप कैसे लोग हैं पाकिस्तान? हौवा है पाकिस्तान, आप लोग बीमारी है आप लोगों की। पाकिस्तान मेरी बीमारी नहीं है, मैं एलआईसी के ऊपर से गाली दे सकता हूँ, मेरे में दम है, समझे? कत्ल करके निकाला गया था। 2 लाख मुसलमानों का भी कत्ल हुआ है, 2 लाख मुसलमानों का भी कत्ल हुआ है, 2 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है, मुसलमानों का भी कत्ल, मुसलमानों का भी हुआ है। दो गुलाम हुआ है। दोगला आपका है, मुसलमानों की बात दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। नहीं, आप एक शांत रहिए। वकार भट्टी और कपिल साहब, दिल्ली में बैठ के कुछ भी, वकार भट्टी और कपिल साहब, आपसे ज्यादा आप दोनों लोग शांत रहिए प्लीज। इन दोनों की आवाज डाउन करिए। मैं सिन्हा साहब का रुख करता हूँ। स्क्रीन से हटाइए दोनों लोगों को, स्क्रीन से हटाइए दोनों लोगों को। सिन्हा साहब को स्क्रीन पर लाइए, नहीं, इन दोनों लोग को हटाइए। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी भी तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मैं इस डिबेट में नहीं होने दूंगा। सिन्हा साहब, क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है? क्या ऐसे नेताओं को घाटी के इस हालात में जाना चाहिए था वहां पर? एक मिनट शांत रहिए, ठीक है, शांत रहिए, सही है। सिन्हा साहब, एक मिनट। वकार भट्टी, वहां एक मिनट, सिन्हा साहब से सवाल है। दीपक प्लीज। नहीं, यहाँ नहीं, सिन्हा साहब से सवाल है। आप सिन्हा साहब देख लो, तुम्हारी तहजीब क्या है? मेरी बहुत ठीक है, अपनी तहजीब देख लो। अभी जवाब सूखा चलिए, ठीक है। दीपक प्लीज, कपिल साहब, नवीन जी, सिन्हा साहब प्लीज जी। सर पानी एक गिलास। नहीं, आपकी बारी जी, सिन्हा जी। मैं देश के हित की बात करूंगा और देखिए पूरे और ओवरऑल सिचुएशन की। एक दूसरा देश है, वो कहता है कि आपके ऊपर हाइब्रिड वॉर शुरू करने वाला है, वो कहता है कि हम तो आपको एटम बम से बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये बातें भी हो रही है ना, आप पाकिस्तान की मीडिया देख लीजिए, एक भी वहां का कोई ऑपोजिशन, सारे एक सुर में बोल रहे हैं। ये हमारा देश ही बटा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आज स्थिति ऐसी है, ये 72 साल बाद जो सबसे बड़ी 20 थी 370 की और 35A की, जो हम लोग सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में किसी से आप पूछ लीजिए जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को जानते हैं, ये जड़ थी, उसको जब को जड़ से निकाल के फेंक दिया गया तो आग, लोग कहते थे आग लग जाएगा, पूरा देश जल जाए। देश में तो कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है, कौन सा देश का कौन सा कोना बताइए? एक इंसिडेंट बता दीजिए कि एक गोली नहीं चली, कहीं जल गया, एक बस ठीक जल है। गई, एक कार जल गया। सिन्हा साहब, एक गोली नहीं सिन्हा साहब, चली। एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे इस सवाल के साथ कि नेता विपक्षी दल के वहां पर पहुंचे, उन्हें देखना था या अपनी सियासत को दिखाना था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष को जम्मू कश्मीर में देखना था या फिर दिखाना था। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश का सवाल में इस हिस्से की मैं शुरुआत करूं, लेकिन हाथ जोड़कर आप सबसे एक अपील है कि थोड़ा सा डिबेट को शांतिपूर्वक आगे लेकर चलें, क्योंकि ब्रेक के दौरान भी माहौल काफी गर्मागर्म था यहां पर स्टूडियो में। और प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। मौजूदा जो स्थिति है,
सवाल तो दोनों पर है, विपक्ष पर और सरकार दोनों पर। देखना था या दिखाना था सरकार और विपक्ष दोनों को। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मैं जो अपना एक एनालिसिस है वो आपके सामने दूंगा, ना इधर की ना उधर की। पहली बात यह आती है कि अगर किसी भी देश के अंदर इस तरीके के हालात हैं कि एक ऐसी स्थिति आई कि वहां पे 144 लगाना पड़ा या वहां पे लोगों को रोकना पड़ा, तो ऑपोजिशन का भी ये फर्ज बनता है कि पहले उसको समझे कि वो स्थिति क्या है, ना कि जो बीबीसी फेक वीडियो दिखा रहा है या जो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं उनको सच मानते हो। आप दिग्विजय सिंह की ट्वीट्स देख लीजिए, आप औरों की कांग्रेस की ट्वीट्स देख लीजिए कि उनको सही मान करके ये लोग कहते हैं कि वहां स्थिति गलत है, हम देखने जा रहे हैं। फिर भैया देखने आप मिलने किससे जा रहे हो? गुलाम नबी आजाद साहब अपने आदमियों से मिलाएंगे। कल इनके साथ एक टुकड़े टुकड़े वाली बैठी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, शैला राजित, उनके आदमियों से मिलने जाएंगे। ये तरीका नहीं। मेरा एक मानना है इस पे इलाज, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी कोई क्राइसिस होता है इस तरीके का, देखिए ना बंगाल में हुआ था, बंगाल में हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करने दिए गए, कई लीडर्स को नहीं जाने दिया गया वहां पे। कश्मीर में ये पहले हो चुका है, इंजीनियरिंग के छात्रों का जब वहां पे वो हुआ, अनुपम खेर अपने पैसे से गया, वहां किसी को नहीं जाने दिया। लेट द गवर्नमेंट मेक ए पॉलिसी कि अगर ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी स्थिति है, इन स्थितियों के अंदर हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हुए जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हुए, दिखाते हुए हम वहां पे ले जाके बात करेंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स में पहले दिन मानता कि पहले दिन बिजाय क्रिटिसिज्म वो किए बिना कि ये धारा तोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी, गवर्नमेंट से इनका भी फर्ज बनता था ये कहते कि भाई हमको आप समझा दीजिए क्या है, और उसके बाद में बात करते कि ठीक है हम जाके जायजा लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं। अभी एक्शन हुआ नहीं है। आप इनके भाषण देखिए, क्या क्या भाषण इन्होंने दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर भी 370 को लेकर। इसलिए जो हाथ सेकने वाली बात आ जाती है यहां पे सामने। और दूसरी मैं एक चीज और बता दूं, दीपक जी को एक जवाब दे दूं। इन्होंने एक शेर सुना के बात कही थी, भैया उल्लू को बदनाम मत करिए, उल्लू बहुत बढ़िया जवाब भी 370 को लेकर। इसलिए जो हाथ सेकने वाली बात आ जाती है यहां पे सामने। और दूसरी मैं एक चीज और बता दूं, दीपक जी को एक जवाब दे दूं। इन्होंने एक शेर सुना के बात कही थी, भैया उल्लू को बदनाम मत करिए, उल्लू बहुत बढ़िया पक्षी है, रात भर जागता है, जो नुकसान खेत के कीड़े वीड़े करते हैं उनको खाता है। और ये जो शेर का बता रहे थे, ये शेर की भाई इतिहास देख लें जरा कि लाल किले के पहले, मुझे बीच में मत बोलिए, मुझे बीच में मत बोलो, मुझे बीच में मत बोलो, सिंह का नाम ले रहे हैं, आप शेर की बात कर रहे हैं, मुझे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोल, अरे बीच में मत बोल, क्यों मत बोलो? आप कांग्रेस का नाम तभी तुमको बिल्कुल लूंगा। अपना चल जाने में बोलिए, अपना चल जाने में बोलिए, जब जवाब देंगे इन पे तो ये क्लियर करते हैं। शर्मा जी, ये शेर पढ़ा था करके लाल किले के डराने की कोशिश मत करिए। भाषण में कांग्रेस का नाम लेंगे, जब आप बोलेंगे भाजपा की तरह भाषण देंगे तो सरकार ने किसको विश्वास में लिया? सरकार ने और इशारा किया था इनके जवाहरलाल नेहरू पे। उल्लू बाकी ठीक है, नेहरू गांधी जी बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं सिन्हा साहब का रुख करूंगा। कपिल जी शांत हो जाइए, कपिल जी शांत हो जाइए। और दीपक आप इस तरीके से बदतमीजी सिन्हा करेंगे साहब, तो इनसे सिन्हा साहब एक मिनट, आज में मैं भी बोल सकता हूं। चलिए सेना के कोई अधिकारी है जिसमें उनको बोलेंगे। उम्र का लिहाज, कांग्रेस का ठेकेदार हो गई है इस देश की। अरे शर्मा जी कांग्रेस ने ठेका ले रखा है यहाँ का। बहुत बुजुर्ग नहीं लिहाज करते तो आप शांत हो जाते दीपक। कर रहा हूं। नहीं आप इतिहास नहीं करते, मुझे अगर नहीं लिहाज करते तो शांत हो जाते आप। आपको एक मिनट सब लोग शांत होइए। जवाब नहीं है। मैं सेना के बहुत तार्किक सेना के एक पूर्व अधिकारी है मेरे साथ, सेना साहब, यहाँ जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, ये तार्किक बात की है, उस तार्किक बात को भी ये काट रहे हैं। ये है कांग्रेस का चरित्र। कपिल जी आप वरिष्ठ हैं, कांग्रेसियों का चरित्र। उत्तर देंगे ना, इतिहास पर मत लीजिए। अरे कुतर के तू मत करिए, कूदेगा कुतर कुतर मत मुझे एक जोर ले पड़ेगा, एक जोर ले कुतर की कुतर के तू है कुतर की। अरे मैं माइंड योरसेल्फ, बात करिए यहाँ पे, बात करिए यहाँ पे। इन लोगों को स्क्रीन से का जवाब सेना साहब को स्क्रीन पर लाइए, सेना साहब को स्क्रीन पर लाइए, इन दोनों लोग को स्क्रीन हटाइए और आवाज डाउन करिए। नहीं ठीक है, सेना साहब एक बात बताइए, आप करते हैं। ये इंटॉलरेंस, सेना साहब को स्क्रीन पर लाइए। सेना साहब, क्या ये मौजूदा दौर में इंटॉलरेंस नहीं है? क्या ये सियासत नहीं हो रही है? और इससे जो पाकिस्तान समर्थित लोग हैं या पाकिस्तान है उसका मन इससे बढ़ेगा नहीं? राकेश जी, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, कोई भी जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं, किसी का मनोबल बढ़ता है तो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं आप देख लीजिए, ये पूरे डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में। वो कहता है, वो नाम लेते हैं
ममता बनर्जी हमारे साथ है, अरुणोदय राय हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुले कहता है राकेश जी, ये खुले तरीके से पूरे विश्व में कहता है ये लोग तो भारत के हमारे साथ में हैं। पाकिस्तान का एक आदमी दिखा दीजिए जो ये कहता है कि ये अच्छा हो गया, 370 चला गया, 35A अल्फा, वो तो एक पेज में है। पर इस देश के अंदर में आप बोलिए क्या दुर्भाग्य, इस सेना ने 10,000 लोगों की आहुति दी है केवल जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखने के लिए। केवल मैं उसको कहता हूं एक छोटे से 4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के रखने के लिए, वो 10 लाखों की आहुति। आप देखते हैं किस तरह से बातें होती हैं। लोग पार्लियामेंट में डिबेट हो गया और सारे के लाइन पता है। जो गए थे 12 लोग, कोई कहता है कि कश्मीर जल जाएगा, कोई कहता है कि करके देखो आंखों में तेजाब डाल देंगे। जो बुरहानवानी कहता था, जो जाकिर मूसा कहता था, यही आवाजें आपको इन पॉलिटिकल लोगों से मिलती हैं। और आप कहिए केवल आपको क्या है, उनकी कितनी परसेंटेज है पूरे 130 करोड़ में? किसी की 1 सीट है, किसी की आधी सीट भी नहीं है, मगर कहते हैं हम पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या रिप्रेजेंटेशन, आप किस तरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? जिनको ठीक है नवीन जी, एक मिनट, शहजाद का कमेंट फिर मैं आता हूं आपके माफ पास। कीजिएगा नवीन जी, मैं एक सवाल सुनीत जी और वकार भाटी, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंट कर रहे इस इशू पे, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया, पूरा अधिकार चला गया, पर राहुल गांधी एक सांसद भी है। पार्लियामेंट में डिबेट हुई, इससे पहले जब 370 की अमेंडमेंट हुई इसी क्लॉज के तहत, तो पार्लियामेंट कभी नहीं लाया गया, 2 बार, पर इस बार पार्लियामेंट में चर्चा हुई, वेदर यू लाइक इट या डोंट लाइक 2 दिन चर्चा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि पहले तो राहुल गांधी बतौर इतने बड़े नेता आपका डेलीगेशन लीड करते, तो आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला? और दूसरी बात, ना देखने जाना था, ना दिखाने जाना था, दिखना था। कहां दिखना था? पाकिस्तान के चैनलों पे मुशाहिद हसन ने बताया कि आप हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो कश्मीर को तोड़ने के लिए। कौन है? ममता बनर्जी आपकी बेस्ट फ्रेंड, और उसके अलावा अरुंधति रॉय आपकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी आपकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे तो है नहीं। अरे ममता तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। सुनील सर आपका भी नाम। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोले राहुल गांधी जी? इतने बड़े नेता है, इतने परिपक्व नेता है, इतने जाने माने नेता है, इनका डेलीगेशन लीड करके गए, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोले? पार्लियामेंट में लोग बोले। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं है पार्लियामेंट में, तो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा आ सकते थे। अब हमें पता लगता है कि उनको भी नजरबंद किया। सुबह से शाम तक ट्विटर पे नजर नहीं आते लिखते हुए बोलते हुए, बाइबल नहीं, एक सवाल और, नहीं, एक सवाल और भी है नवीन जी। एक सवाल, एक सुनील चोपड़ा जी एक सवाल है, फिर मैं सिन्हा जी से एक और सवाल करूंगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस पार्लियामेंट में ये कहा गया, मैं जानना चाहता हूं। सुनील चोपड़ा जी एक सवाल, कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सुन लीजिए। देश के गृह मंत्री ने, सुनील चोपड़ा जी, देश के गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें आने की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जो नजरबंदी वहां पर की गई, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया फिर गिरफ्तार किया गया, ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरीके की गिरफ्तारी हुई। शेख अब्दुल्ला, जहां तक मुझे ध्यान है, 11 साल पार्लियामेंट में क्यों बोला? शेख अब्दुल्ला 11 साल तक जेल में रहे थे। सब कोई नहीं गया था। शेख अब्दुल्ला 11 साल तक जेल में रहे थे। तब आवाज नहीं बुलंद हुई थी आप लोगों की? अब्दुल्ला वापिस आए, तब आवाज बुलंद नहीं हुई थी आप लोगों की? था श्यामलाल सराफ के घर पे हम रुके हुए थे। ठीक, एक मिनट, मैं सिन्हा जी का कमेंट, फिर मैं भट्टी जी आपके पास आता हूं। सिन्हा जी एक मिनट, कपिल जी प्लीज। सिन्हा जी, जो इस समय इतनी आवाजें उठ रही हैं, यूनिटी की जरूरत थी, क्या इससे आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल पर असर पड़ेगा? 100%। देखिए एक मिनट, तब एयरपोर्ट पर थे और उस दौरान उन्हें वहां पर रोका गया, तो सुरक्षा कर्मियों से कुछ उनकी बातचीत हुई, बहस हुई, वो सुन वो भी दिखा दीजिएगा जो बैठे रहे। इतनी इंसान we want to go to any area which is peaceful, talk to 5, 10, 15 people, that's all. We don't want to do anything more. And if it's 144, then I'm ready to here everything is normal. So if everything is normal, then why are we not allowed out? It's a bit surprising. we're not going. We want to go to any area which is peaceful, talk to 5, 10, 15 people, that's all. We don't want to do anything. ठीक है, And if it's 144, then I'm ready to go individually. ठीक है, एक मिनट, नवीन जी से एक सवाल मैं कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सिन्हा साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था, आप उसका जवाब दीजिएगा। नवीन जी से एक सवाल, 10-12 लोग ही गए थे,
राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि आप जहां कहिए वहीं मैं चला जाता हूं। सब कुछ इतनी स्थिति बेहतर हो रही है, 10-12 लोगों से इतनी दिक्कत थी या फिर सरकार इन 10-12 लोगों को संभाल नहीं सकती थी, बावजूद इसके बाउंड्री सील क्यों? ये 10-12 लोग वो थे पांडे जी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं, जो इमरान खान नहीं, एक दीपक झा, तो ये लोग बोल रहे हैं, आप मैं क्रॉस कर रहा हूं ना। आज आप तो उनकी रोटी खाने गए थे बिन बुलाए। आज जम्मू कश्मीर के हालात का जो भाषा बोलता है उसको आप देशद्रोह में अंदर करिए ना, जेल में डालिए। उसको बिगड़ने नहीं देना सकता। एक मिनट दीपक प्लीज, नहीं होने देंगे। दीपक प्लीज, नवीन जी एक बात बता, नवीन जी एक मिनट सुनिए। जितने लोग गए थे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहली बात बिल्कुल, आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले। हाँ, पहले पूरा सवाल हो जाने दीजिए फिर जवाब दीजिए। एक तो उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? दूसरी बात, अगर आपको यह लगता है कि इन 12 लोगों के बोलने से वहां पर शांति भड़कती है, दंगा भड़कता है, उठाकर जेल में डालिए, नजरबंद करिए। तो इसीलिए तो वापस भेज दिया। नहीं, वापस भेजा नहीं, नजरबंद करिए ना, और जाने दीजिए। वो दिल्ली में आकर बोलेंगे, वो दिल्ली में आकर बोलेंगे, मत रहने दीजिए, मत बोलने दीजिए फिर उन्हें कहीं भी। पहले भी राकेश भाई, आज से पहले नहीं, मत बोलने दीजिए ना। जैसे महबूबा मुफ्ती को बंद किया, जैसे उमर अब्दुल्ला को बंद किया, फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली आने नहीं दिया गया, कितने अलगाववादी नेताओं को बंद करके रखा है। मेरे को जवाब तो ले लीजिए। आज से पहले आता हूं, एक मिनट। आज से पहले भी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के जब नेता गए, श्रीनगर से आगे तक नहीं निकले। ये श्रीनगर को कश्मीर मानते रहे। श्रीनगर से बाहर निकल के देखिए कौन गया उन 4 जिलों के अंदर जहां आतंकवाद से पीड़ित है। और कोई गया हो ना हो, श्रीनगर भाषण देने वाले लोगों को कुछ पता नहीं है। ठीक है, सेना का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों को आप ऑक्सीजन ठीक है, और आप लोग शांत रहिए। नवीन जी प्लीज, और दीपक झा एक मिनट, आप कम से कम ये मत बताइए कि किन लोगों की आवाज दबाई जा रही है और किन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसने कितनी आवाजें इस देश में दबाई हैं, इसका पुराना इतिहास है। ठीक है, तो मत कहिए ना, ये दलील मत दीजिए दीपक झा, ये दलील मत दीजिए। आप जिस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं उसने कितने लोगों की आवाज इस देश में दबाई है, इतिहास उस बात का गवाह है। इतिहास कोई दोहरा काले अक्षरों में लिखा गया इतिहास। ठीक है, चलिए वकार भट्टी जी, एक मिनट, जम्मू कश्मीर के एकमात्र प्रतिनिधि, चलिए वकार भट्टी जी आपकी बात। असली बात तो ठीक है, बीजेपी के साथ हमारे साथी 8 साल बीजेपी के बगैर हुकूमत रही है, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे बाकी लोग थे, जिनको आज आपने रोका भी है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू में आपके बीजेपी के लोग बाहर से जाते हैं, सेमिनार स्टेम कर रहे हैं। परसों सेमिनार एक किया था, कोई लोकल चुनाव है, वहां आप चुनाव करवा रहे हो अपनी पार्टी के। आप मुझे बताइए कि आपके बीजेपी के ऐसे एमएलए या ऐसे बजरंग दल के लोग वहां बयान जो दे रहे हैं लोकल चैनल्स के ऊपर, आपको पता है कैसे बयान दे रहे हैं? वो कह रहे हैं सर कि हम 20 लाख लोग जल्दी से जल्दी जम्मू में बसाइए, 20 लाख लोगों को। एकजुट जम्मू के एक अध्यक्ष है, उसने बयान दिया, सुनिए सर, 20 लाख जम्मू के बाहर से लोगों को लाइए और जम्मू में चुनाव हो। मेरी बात कश्मीरी पंडितों को जो आपने कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? उनको नजरबंद क्यों नहीं किया जा रहा? आपका घोड़ा सोचा, सुनिए मेरी बात, ड्रामाबाजी मत कीजिए, ड्रामाबाजी मत कीजिए। एक बात सुनिए, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है सर, ये नॉलेज। एक छोटी सी हिंदू मुस्लिम सुनिए, हाँ ठीक है, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। वकार भट्टी एक मिनट, जावेद जी की बात। प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए नहीं है? हिंदू मुस्लिम वकार भट्टी एक बात का जवाब दे दीजिए। हमारे लड़कों को वकार भट्टी हो गया ना, वकार भट्टी हो गया, वकार भट्टी हो गई आपकी बात। नवीन जी शांत रहिए, वकार भट्टी हो गई आपकी बात। एक मिनट, वकार भट्टी हो गई आपकी बात ना, हो गई ना बात, तो शांत रहिए। कपिल जी ठीक है, मुझे एक चीज का जवाब चाहिए भाटी साहब से कि 2013 के अंदर जिस समय रोहिंग्या वहां पे पहुंचा दिए जाते हैं और हम नहीं जा सकते वहां पे बसने के लिए, कैंटोनमेंट्स के पीछे उनको जमीन दे के बसाया जाता है,
भाटी साहब तब आपकी आवाज मैं बता रहा हूँ तब आपकी आवाज कहां थी? मुझे इसका जवाब दीजिए। और किन्होंने वो षड्यंत्र किया, मुझे उसका जवाब दीजिए कि रोहिंग्या को बसाया गया जाके वहां पे। नहीं करूंगा, झगड़े की बात नहीं कर रहा मेरी हूं, माँ मैं तो सीधी बात पूछ रहा कहते हैं हूं। कि बड़ों की हमेशा नहीं, मैं सीधी बात का सवाल पूछा है भाई। मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं जवाब देता हूँ। रोहिंग्या हमारे जम्मू कश्मीर में है 5000। कहां से आए? पहले सुनिए तो सर 5000 है। आप सबको प्रॉब्लम है कि रोहिंग्या का मजहब है मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, यही आप हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। रोहिंग्या घुसपैठिया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान आप बनाते हैं, एक मिनट, आपको बनाते हैं। चलिए, हो गया ना। एक मिनट दीपक भाटी साहब, कपिल जी एक मिनट, आपकी भी बात हो गई। भाटी जी आपकी भी बात हो गई। नहीं सिन्हा साहब से बात करें। आप इसका सबसे बेहतर जवाब नहीं, ठीक है ना? कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, और जिनको कहते हैं उनके परिवार यही काम करेंगे, उन वाल्मीकियों में जवाब दे दीजिए। कपिल जी एक मिनट, हिंदू मुसलमान बनाते हैं, आप बनाते। भाटी जी शांत रहिए, मेरे लिए हर कश्मीरी मेरा भाई है। एक मिनट शहजाद पे आ रहा हूं। मेरा शहजाद पे आ सवाल रहा हूं। सिन्हा जी के साथ, मेरे को सिन्हा जी से ही सवाल पूछना है। सिन्हा जी आप ही से सवाल है, आपको कैसा लगता है जब ये लोग, ये नेता, कल ये लोग थे शैला राशिद के साथ जिसने भारत की सेना पे सवाल उठाया, उसका खंडन किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की सेना का क्या मनोबल होगा, इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ नहीं है, आप देश के लिए गोली खा चुके हैं। तो मैं आपको उस लिहाज से पूछना चाहता हूं। और वकार भाटी, तुम भारत की सेना पे विश्वास रखते हो या ये टुकड़े टुकड़े गैंग की चीफ के साथ? नहीं, जो पहले अरे मेरा प्रवक्ता नहीं है, मेरा प्रवक्ता नहीं है तू। मैं भी 1,40,000 का वो में आता हूँ जी। नहीं, इधर की बात नहीं कर रहे हैं आप। सिर्फ मुस्लिम प्रवक्ता बन के यहाँ बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुस्लिम प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप सिर्फ मुस्लिम प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं। एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी और भाटी जी एक मिनट, भाटी जी एक मिनट, सिन्हा साहब एक मिनट, एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा शायद। हाँ ठीक है, ब्रेक के बाद सिन्हा साहब का जवाब होगा और फिर दीपक मैं आपके पास आऊंगा। और भाटी जी भी आपसे कहूं, धर्म मत खेलिए। नहीं, धर्म मत खेलिए, आप धर्म मत खेलिए, डिबेट में पत्थरबाजी मत करिए। ब्रेक यहाँ पर, जब वापस लौटते हैं। एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं और देश के सवाल के इस आखिरी हिस्से की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा। बाहर तो जाने नहीं दिया, लेकिन जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, वो भयानक है। क्योंकि जो पैसेंजर्स कश्मीर के हमारी गाड़ी में थे, चाहे औरतें थी, मर्द थे, जवान थे, बूढ़े थे, उनसे जो कहानी हमने सुनी उसको बयान कर नहीं सकते। उसको अगर पेश करें लोगों के साथ तो पत्थर भी रोएंगे। इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं और यही हम देखने जाना चाहते थे। ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती का ये बात है कि इतने लंबे समय तक एक राज्य को और वहां के जो रहने वाले नागरिक हैं उन पर इस तरह की सख्त पाबंदियां हैं। वहां लोगों को तकलीफ है, वहां क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं। संचार व्यवस्था पूर्णतः ठप कर दी गई है, मोबाइल फोन काम नहीं करते हैं, 1 घंटे की लोगों को छूट मिलती है अपनी आम जरूरत की चीजें लेने की। दिखावे के लिए कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं और सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बड़े संयमित तरीके से मैं चाहूंगा आप लोग छोटी छोटी बात अपनी रखेंगे। सिन्हा साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक पहले आपके पास। आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात रखिए। देखिए, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं सेना के लिए कि भाजपा और भाजपा के समर्थित लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ हर बात पे आप पाकिस्तान को लाके लोगों को देशद्रोही बना देते हैं। ये शर्मनाक बात है। दूसरी बात, आप सेना, आप हर बात पर सबूत मांगते हैं तो ये गलत नहीं है। बात जब आप सेना का पोस्टर लगाते हैं पीछे, आप हर बात पर सबूत मांगते हैं तो गलत नहीं
नहीं यहाँ है। पे 19 दिन हुए ना फैसला लिए हुए, 19 दिन लिए हुए ना फैसला लिए हुए। थोड़ा सा बजट देते ना सरकार को, थोड़ा सा बजट देते ना सरकार को। हम सेना के साथ पंडित जी सुन लीजिए, हाँ। शहजाद जैसे लोग सेना की पैजामा में घुस के अपने राजनीति चमकाते फिर हैं। वो कहेंगे आप मुझे पैजामे में घुस रहे हैं। नहीं, नहीं, फिर आप किसके पैजामे में घुस रहे हैं? मैं बात करता हूं, इस तरीके की बात करके एक नया सवाल करता हूँ, भाषा हमारे प्रधानमंत्री मुझे लगता है सेना का पूरा लगा के भाषणबाजी एक मिनट शहजाद, एक मिनट घाट का जो घर का घाट का वो सवाल करता है यहाँ पे आके, जो घर का घाट का ऐसे व्यक्ति का जवाब नहीं दे सकता। 10 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सरकार को समय दिया, वहां पर आपके सामने सारी चीजों को रखने के लिए 19 दिन हुए ना सिर्फ अभी। अरे 19 दिन हुए ना, मोदी जी सेना का पोस्टर लगा के उस पर भाषण करने में फिर आप किसका पोस्टर लगा रहे हैं? आप किसका पोस्टर लगा रहे हैं? सेना के नाम पे आप राजनीति करते हो। सेना तुम्हारी जागीर है, सेना जागीर है तुम्हारी, सेना तुम्हारी जागीर है क्या? सेना जागीर है, जागीर सेना का मालिक बन रहे हो। सेना हिंदुस्तान की है, ठीक है। सेना आपके बपौती नहीं है, सेना किसी की बपौती नहीं है। अब मैं नहीं दीपक शहजाद एक मिनट दीपक अब मैं बारी बारी से सबके पास जाऊंगा एक कमेंट के लिए, एक कमेंट के लिए। कोई भी इसमें नहीं बोलेगा, नहीं आपकी बारी। पाकिस्तान की भाषा करने बंद करो। एक मिनट दीपक यहाँ पे कुछ लोग बिना बैठे हैं, दीपक नहीं मिले तो खट्टे हैं। दीपक प्लीज एक मिनट, नवीन जी एक मिनट बात रखिएगा। मैं एक बात बोल दूं, नवीन जी एक मिनट एक बात बोल दूं। मेरे पास आखिरी के 2 मिनट है, मैं चाहूंगा सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी बात रख लें, वरना इसी तरीके से मुझे बाइंड अप करना पड़ेगा। नवीन जी 15 सेकंड आपके लिए। कांग्रेस के नेताओं के लीडरशिप में आज ये वहां श्रीनगर गए थे, इन्होंने कहा कि इनको एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिएगा, कुछ पता नहीं चला। लेकिन अंतर्यामी ज्ञान आया गुलाम नबी आजाद के पास, और उन्होंने कहा कि बाहर के हालात देखिए साहब, लोग खून के आंसू रो रहे, पत्थर टपक रहे। अरे कहां से आ गया? यही तुम्हारी भाषा है, तुम जाओ या नहीं जाओ यही बोलोगे। चलिए ठीक है, तुम इसी प्रकार से कश्मीर को तोड़ने का काम करोगे, जो नहीं करने। शहजाद 15 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड। ये शैला के साथ, हम सेना के साथ। बात सिर्फ इतनी है, आप शैला का वर्जन मानिए और जाइए डेलीगेशन लेकर। हम सेना की बात मानते कि हमारी सेना किसी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, सुनील चोपड़ा बता दे शैला के साथ। सुनील चोपड़ा जी 10 सेकंड आपके यहाँ पे बैठे कांग्रेस के अनधिकृत प्रवक्ता बता दे। सुनील जी 10 सेकंड। मेरी तो इतनी समझ है कि ये जो झगड़े हम कर रहे हैं मत करो, ये हमारे देश के लिए सबसे नुकसानदायक है। कब शुरू ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर शैला के साथ या सेना के साथ? नहीं मैं डिबेट नहीं, अब मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ। ठीक है भट्टी जी क्लोजिंग कमेंट, लेकिन कोई सोचना पड़ रहा है आपको, कोई धर्म की बात सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड मेरे पास 20 सेकंड में बाइट कर दूंगा। नहीं भाटी जी प्लीज 10 सेकंड सुना बोलने दीजिए सर। ठीक है, हम हैं मुस्लिम। सुनील जी हो गया 10 सेकंड भाटी जी। सर जम्मू कश्मीर की मजलूम की आवाम सिर्फ इतना चाहती है कि 20 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चों को दवाई नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, दवा मिल रही है, ये खाना पीना बंद हो रहा है। कपिल जी आपकी बारी, कपिल जी आपकी बारी प्लीज। नवीन जी कोई नहीं बोलेगा, कपिल जी आपकी बारी। आतंकवादी 370 के भी बाहर कर दिया, 370 भी बाहर कर दी। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज मैं एक खुलेआम चुनौती दे रहा हूं इन 12 नेताओं को जो वहां पे गए थे, कि अगर इनमें गुर्दा है तो जो पाकिस्तान में पीरजादा कह रहा है, जो इमरान खान कह रहा है, उनके एक ट्वीट का जवाब देके दिखा दें। नहीं दे सकते। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, नहीं सबको हटाइए स्क्रीन से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लगता ऐसा है कि विपक्ष को शायद सियासत करने की ज्यादा जल्दबाजी थी। 19 दिन सिर्फ हुए थे, सरकार को और वक्त देना चाहिए वहां पर स्थितियों को सामान्य करने के लिए, तब ये लोग वहां पर जाते तो बेहतर होता। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक या फिर पिज्जा हट का प्रोडक्ट नहीं है जो आसानी से बहुत जल्दी डिलीवर हो जाए। चलिए फिलहाल अभी के लिए